नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र अनुसार चैनल पर। 21 सितंबर बड़ा बुधवार, पितृपक्ष एकादशी, बना दुर्लभ संयोग, इंदिरा एकादशी। तुलसी जी पर चढ़ा दें ये एक चीज़, खिंची चली आएंगी माँ लक्ष्मी आपके घर, पैसों से हमेशा भरी रहेगी आपकी तिजोरियाँ। दोस्तों, अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष में पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी जो सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है और इसको इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से 7 पीढ़ियों तक के जो पूर्वज हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इंदिरा एकादशी व्रत इस बार 21 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा, लेकिन इस व्रत में खास नियमों का पालन होता है। वैसे अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पितृपक्ष एकादशी भी कहते हैं। पितृपक्ष एकादशी का अगर आप व्रत रखते हैं तो आपके पूर्वजों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। और इस व्रत को आप नियम से करें, क्योंकि ये नियम थोड़े कठिन भी हैं। अगर आप भूल से भी कोई गलती हो जाती है आपसे तो व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। तो इस बार जो बुधवार के दिन ये यानी कि पड़ेगी एकादशी, इस दिन आप व्रत करें। और पारण का सबसे महत्व रहता है इस यानी कि व्रत में इस दिन आप चावल ना खाएं। इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि सूर्योदय के समय पूजन के बाद ही आपको कुछ दान निकालने के बाद और दान निकालने के निमित्त फिर आप पारण कर सकते हैं। पारण आपको अगले दिन यानी कि 22 सितंबर को दिन गुरुवार को किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:02 से लेकर सुबह 8:15 के बीच आप पारण कर सकते हैं। तो इस दिन जब आप व्रत रखेंगे तो पूरे तरह से सात्विक भोजन करेंगे, फल वगैरह खाइए और द्वादशी के अंदर ही आपको व्रत का पारण करना है। इस पितृपक्ष की एकादशी को अपने पितरों को तर्पण करें, श्राद्ध करें। इस दिन गरीबों को भोजन कराएं। संभव हो तो सूर्यास्त के बाद आप कुछ मत खाइए और गाय, कुत्ते, कौवे के निमित्त भोजन जरूर निकालें और उन्हें खाने के लिए दें, क्योंकि इन तीनों के ही रूप में पितृदेव सबसे ज़्यादा आते हैं। अब आइए जानते हैं कि इस दिन तुलसी जी की पूजा कैसे करें। तुलसी जी पर क्या चढ़ा दें कि माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें और खींची चली आएँ आपके घर, क्योंकि पितृदेवों के आशीर्वाद के साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसे। लेकिन इससे पहले एक मुख्य बात, घर के दरवाजे पर एक आम के पत्ते का बंधन वर जरूर लगा दे, जो कि अमावस्या तिथि के दिन यानी कि आपको बदल देना है। तो तुलसी के ये प्रयोग आपके जीवन की परेशानियों को समाप्त कर देगा। और चूँकि तुलसी को यानी कि मंगल ग्रह से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए अगर आप नियमित रूप से तुलसी का पत्ता श्री हरि विष्णु जी को अर्पित करें तो सभी मनोकामनाएं अति शीघ्र पूरी हो जाती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो रोज़ एक पत्ता श्री हरि के चरणों में अर्पित करें। इस बार के प्रयोग इस यानी प्रकार के प्रयोग करने से जीवन में खुशियां दौड़ाएंगी। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा तो पितृपक्ष में एकादशी के दिन एक बर्तन में पानी लें, तुलसी जी के 3 पत्ते डाल दें, फिर आप अपने फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल, कारखाने या फिर दुकान पर दरवाजे पर ये पानी छिड़क दें। बाकी का पानी किसी पौधे में डाल दें। आपका व्यापार अच्छे से चलने लगेगा, बल्कि दौड़ने लगेगा। दोस्तों, एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें, माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें। सूर्य उदय से पहले उठकर आप क्या करें कि जहाँ पूजा स्थान है वहाँ पर साफ़ सफाई करें, फिर एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं, नहा धोकर बिल्कुल स्वच्छ हो जाना है, स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करके एक दीपक जलाएं। फिर आप बैठ करके पूजा की सामग्री इकट्ठा कर लें, पीले पुष्प, पीले फल, पीले वस्त्र अर्पित करें जो भगवान विष्णु जी को चढ़ाए जाते हैं। तुलसी के पत्ते भी आप वहीं पर रख लें और वो भी अर्पित कर दें। बिना तुलसी के पत्ते भोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए ज़रूर इस दिन करें। और आप पूजा पाठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। माता लक्ष्मी जी के मंत्र ओम महालक्ष्मी देवो नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जीवन के कष्ट दूर हों और माता लक्ष्मी खिंची चली आए तो इस दिन तुलसी जी पर चढ़ा दें ये एक चीज़, ताकि माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके और आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। सुख समृद्धि से आपका घर हमेशा भर जाए, जीवन के जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएं। तो इस दिन आप पूजा पाठ करने के बाद पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, फिर तुलसी जी की पूजा करें। फिर आप एक लोटा लें, लोटे में शुद्ध जल भर लें। शुद्ध जल भरने के बाद फिर आप इस लोटे में एक चुटकी आप क्या करें, चूँकि पितृपक्ष चल रहा है तो आप एक चुटकी हल्दी रख इसमें डाल लें और
आप थोड़े से इसमें मीठी वस्तु जैसे कि मिश्री डाल लें। फिर आप इस जल को ले जाकर तुलसी जी पर चढ़ा दें। अपनी मनोकामना बोलें। तुलसी जी पर यह जल चढ़ाने के बाद मनोकामना बोलें और 3 बार परिक्रमा करें। जीवन के जो कष्ट हैं वो कम हो जाएंगे और लाभ के योग बने रहेंगे। लगातार आमदनी बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में इजाफा प्राप्त होगा। धन संपत्ति का लाभ होगा। मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूरी होगी। जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानियां भी खत्म हो जाएगी और अनेक जन्मों के लाभ भी आपको मिलेंगे। तो आपको इस तरह से ये उपाय करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। दोस्तों, तुलसी जी के इस दिन पूजा करना श्रेष्ठ माना गया क्योंकि पितृपक्ष भी चल रहे हैं। तो आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें काले तिल डाल लें और फिर आप काले तिल डाल के उसमें लाल पुष्प डाल के फिर आप ये जल जाकर तुलसी जी पर चढ़ा दें तो मनोकामनाएं पूरी होगी। या फिर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी खिंची चली आए, माता लक्ष्मी कृपा बरसे, तो आपको 1 रुपये का सिक्का लेना है, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 सुपारी लें और 5 हल्दी की गांठ लें और थोड़े से काले तिल भी आप रख लें और एक गठरी, लाल कपड़ा हो या फिर पीला कपड़ा हो, उसमें गठरी बनाकर तुलसी जी पर चढ़ा दें और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आप यानी कि चढ़ा दें तो आपकी शीघ्र मनोकामनाएं पूरी होंगी। माँ लक्ष्मी कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी खींची चली आएंगी, दौड़ी दौड़ी आपके घर की ओर चली आएंगी और आपके घर में नित्य निवास करेंगे। कभी भी धन की कमी नहीं होगी। हर प्रकार से व्यापार में लाभ होगा, कार्यों में लाभ होगा। जीवन में चली आ रही परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। माँ लक्ष्मी कृपा से आपके घर में पैसों की आमदनी बढ़ने लगेगी और हमेशा आपकी तिजोरियाँ भरी रहेगी। अब ये जो आपने पोटली बना के रखी है तो इसमें से 1 रुपये का सिक्का निकाल लें, 2 सुपारी, लौंग, इलायची निकाल कर धन के स्थान पर रख दें और बाकी हल्दी और ये काले तिल इसे वहीं पर नीचे दबा दें तुलसी जी के नीचे। दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप ये 1 रुपये का सिक्का और ये लौंग, इलायची, सुपारी रखते हैं अपनी तिजोरी पे तो हमेशा आपकी तिजोरी पैसों से भरी रहेगी, कभी भी खाली नहीं रहेगी और हर प्रकार से लाभ होगा। जीवन के कष्ट कम होंगे, माँ लक्ष्मी कृपा बरसेगी। तो इस दिन तुलसी जी की पूजा जरूर करें क्योंकि पितृपक्ष का भी समय चल रहा है और एकादशी जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन तुलसी जी की पूजा जरूर करें, तुलसी जी की आराधना करें और तुलसी जी के यानी कि नीचे शाम के समय एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाइएगा और 3 बार परिक्रमा करें और शाम के समय भी थोड़े से काले तिल उनके ऊपर चढ़ा दें तो विशेष लाभ होगा। मनोकामनाएं पूरी होंगी। जीवन में चली आ रही परेशानियां, बड़ी से बड़ी परेशानियां भी खत्म हो जाएगी। अनेक जन्मों के जो पितृदोष हैं वो भी दूर हो जाएंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख, शांति, वैभव, यश की प्राप्ति होती रहेगी। चारों दिशाओं से आपको धन का लाभ होता नजर आएगा। तो इस प्रकार से आप ये उपाय ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।